गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन हर किसी को उससे होकर गुजरना ही पड़ता है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। बाहर से वह बहुत धार्मिक दिखता था। रोज मंदिर जाता, तुलसी को जल देता, लोगों के सामने मीठी बातें करता, लेकिन भीतर से वो स्वार्थी था। झूठ बोलता था, गरीबों का हक मार लेता था और कर्मों की कोई परवाह नहीं करता था। उसे लगता था मरने के बाद क्या देखा है, किसी ने जो करना है इसी जीवन में कर ले। समय बीतता गया। एक दिन अचानक धर्मदास की तबीयत बिगड़ी। शरीर बिस्तर पर था पर मन बेचैन। सांसें तेज हो रही थीं और फिर एक अंतिम सांस, मृत्यु का क्षण। जैसे ही प्राण निकले, धर्मदास ने देखा वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देख रहा है। वह चिल्लाया, अरे मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा। तभी दो भयानक आकृतियों वाले प्राणी आए, यमदूत। उनकी आंखें जलती आग जैसी थीं, हाथों में भारी गदा। यमदूत बोले, धर्मदास तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब आत्मा की यात्रा शुरू होगी। धर्मदास कांप उठा। आत्मा का शरीर से मोह। धर्मदास बोला, मुझे यही रहने दो, मेरा घर परिवार पैसा सब यही है। यमदूत हंसे। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब धन, रिश्ते, मान सम्मान सब यहीं रह जाते हैं। साथ केवल कर्म जाते हैं। आत्मा रोने लगी, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था। यमलोक की यात्रा। यमदूत आत्मा को ले चले। रास्ता भयानक था। कभी जलती जमीन, कभी अंधेरा, कभी डरावनी चीखें। धर्मदास थक गया। उसके पैर चल रहे थे, शरीर नहीं था, फिर भी पीड़ा थी। यमदूत बोला, गरुड़ पुराण में लिखा है, पापी आत्मा को मृत्यु के बाद 13 दिन तक भटकना पड़ता है। उसे वही कष्ट मिलता है जो उसने दूसरों को दिया होता है। कर्मों का लेखा जोखा। यमलोक पहुँचे। वहाँ धर्मराज यम विराजमान थे। सामने एक बड़ा ग्रंथ खुला। धर्मदास के कर्मों का हिसाब एक एक करके सब सामने आने लगा। झूठ, धोखा, गरीब का हक, घमंड, दिखावटी पूजा। धर्मदास कांपते हुए बोला, मैंने तो पूजा की थी, मंदिर गया था। यमराज गंभीर स्वर में बोले, पूजा हाथों से नहीं, कर्मों से होती है। पश्चाताप की आग। अब धर्मदास को अपने कर्मों का फल दिखाया गया। वह दृश्य देखकर आत्मा रो पड़ी। उसे समझ आ गया, जीवन में किया गया हर छोटा कर्म भी व्यर्थ नहीं जाता। गरुड़ पुराण कहता है, जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल आत्मा को मिलता है। आत्मा की अंतिम सीख। धर्मदास ने यमराज से हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मुझे एक मौका और दीजिए। यमराज बोले, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, जो इसे समझ ले वही मुक्त होता है और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर भेज दिया जाता है। कहानी की सीख। इस कहानी में गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं छिपता, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। दिखावटी भक्ति काम नहीं आती। सच्चाई, दया और न्याय ही आत्मा को अंतिम शांति देते हैं। जो आज बोओगे कल वही काटोगे। जब आंखें बंद होंगी तब ना पैसा हो बोलेगा, ना रिश्ते बोलेगा, सिर्फ कर्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।